नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक विशेष सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सेशन रहेगा इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन का। जैसा कि आपने सुझाव दिया था कि सर इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन की क्लासें लेकर आइए, तो इसी कड़ी में ये शायद चौथी या पांचवी क्लास होगी साथियों। जनवरी से लेकर अगस्त तक का रिवीजन अपने करेंगे। आरएस प्री से पहले मेरा प्रयास रहेगा कि इंडिया करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से करवा दूं। अपने 25 या 30 क्वेश्चन लेते हैं और उससे प्रश्न से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आरएस प्री के लिए। सेशन काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। साथ ही जहां भी इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर अपने बात करें, कोनराड संगमा किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो मेघालय की ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। इसमें दे रखा है कि नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं ये कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने इनको शपथ दिलाई। आपसे सीधा पूछे कोनराड संगमा किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेघालय की। उन्हें शपथ आपको पता है कि राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान ने दिलाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये दूसरी बार बनी है, तो साथियों यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? शी जिनपिंग। ये क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथियों एक मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि एसआई और आरएस के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें चीन से प्रश्न पूछा गया है। आपने अभी तक जो मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है इन्फ्यूजन नोट्स में पुराने पेपरों की, उसमें देख लेना एसआई के 3 या 4 पेपर और आरएस का भी एग्जाम 2021 वाला कराया गया है। उसमें पुराने जो पेपर हैं उनमें चीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? शी जिनपिंग को चुना गया। अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष और बढ़ाया गया है। इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। प्रधानमंत्री ली क्यांगो को चुना गया है, यानी प्रधानमंत्री ली क्यांग को चुना गया है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुना गया है। तो इनका कार्यकाल है जो 5 वर्ष और बढ़ गया है, तीसरी बार इनको चुना गया है। इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन कहां लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन भी शानदार रहेगा। हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन कहां लॉन्च किया गया? तो पुणे में इसको लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया। इस औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म केपीआई लिमिटेड ने इसको विकसित किया, यानी इसको किसने बनाया है उस पर बताया गया कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म केपीआई आईटी लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी शानदार रहेगा। त्रिपुरा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिक साहा है जो लगातार दूसरी बार बने हैं। साथियों अगर लगातार कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन बने हैं? मणिक साहा। मणिक साहा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में इन्होंने लगातार है जो भी मुख्यमंत्री की शपथ ली, यानी त्रिपुरा में इन्होंने शपथ ली। साहा को राज्यपाल कौन? सत्यदेव नारायण ने है जो पद की शपथ दिलाई। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार का पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जो हमारा कहीं देखा हुआ भी नहीं होता। इसी में ये प्रश्न शानदार रहेगा साथियों। नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रमुख लेखक हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल का संबंध है जो कहां से है? तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 कहां आयोजित हुआ? जिबूती। ये भी शानदार क्वेश्चन है कि अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 कहां आयोजित किया गया? जिबूती में इसका आयोजन है जो साथियों किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, ये इसमें प्रमुख उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, है इसमें अभ्यास। कैटलेस एक्सप्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जिबूती में किया गया। इसमें बहुत सारे देश मिलकर भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे, आगे है ट्रूथ हाउसर्ड ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? नॉर्वेजियन पुरस्कार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, अपने बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता? ट्रूथ हाउसर्ड ने हाल जीता। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि ट्रूथ हाउसर्ड ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता। ट्रूथ हाउसर्ड यूक्रेन की एक संस्था है जो मानव हित में काम करती है। अब इसने यूक्रेन युद्ध में अपराधों को दस्तावेज की जांच करी है, यानी रूस यूक्रेन का युद्ध चला है साथियों, वहां से प्रश्न आएगा। ये तो कन्फर्म है कि रूस यूक्रेन से आगामी जो RS प्री है उसमें तो कन्फर्म प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर्वेजियन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये एक संस्था है यूक्रेन की, ट्रूथ हाउसर्ड को दिया गया। ये क्या करती है कि जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ उसमें आपराधिक मामले की ये जांच करती है, यानी दस्तावेजों का जांच करती है। ये एक संस्थान है जो मानव हित में कार्य करता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, ये कहां पर स्थित है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हो गया, ये कहां स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया में स्थित है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 2963 मीटर है। ये सभी फैक्ट साथियों आपको याद रखना है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2963 मीटर है। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। कौन सा? माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस देश के नियामकों द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक बंद कर दिया गया? तो अमेरिका में। इस बैंक के बंद होने से अमेरिका के शेयरों में बाजार मूल्य में $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आपसे इतना पूछे कि किस देश की सिलिकॉन वैली बैंक को अभी हाल ही में बंद कर दिया गया, आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मोहित जोशी को किसने अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा कंपनी है, उसने मोहित जोशी है उनको अपना MD और CEO नियुक्त किया है। ये भारत की 6ठी सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी है। टेक महिंद्रा की स्थापना 1986 में हुई थी। इसके अध्यक्ष TN मनोहरन है, यानी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? TN है। इसे MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? मोहित जोशी को MD और CEO नियुक्त किया गया है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की टाइटल प्रायोजक थी? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की टाइटल प्रायोजक बनी थी? तो आंसर होगा महिंद्रा ऑप्टो बनी थी। यह मुक्केबाजी विश्व कप भारत में तीसरी बार आयोजित हो रहा है, यानी जो मुक्केबाजी विश्व कप था वो तीसरी बार आयोजित हुआ। इसका आयोजन है जो 15 मार्च से नई दिल्ली में किया गया था, यानी इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 15 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर रहेगा नई दिल्ली में किया गया। SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में किया गया। युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक का उद्घाटन किया। आपसे पूछिए उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसका विषय था प्रभावी सामुदायिक विकास व गतिविधियां। साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधव कौशिक को बनाया गया है। प्रोफेसर कुमुद शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। अब आपसे पूछे कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है? माधव कौशिक को बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रोफेसर मुकुंद शर्मा है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? माधव कौशिक को। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे।
शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने लायक रहेगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का है जो सम्मान इन्हें दिया गया, गवर्नर ऑफ द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। यानी अब आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1934 के तहत की गई थी। बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य शुरू कर दिया था। यानी बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समयावधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी है? 2025-26 तक इसको निर्धारित कर दिया है। किस योजना की? ओ स्मार्ट योजना है, उसका जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? 2025-26 तक। यह योजना समुद्र के लिए योजना है। इसकी घोषणा 2018 में हुई थी। इसका मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसके लिए जो बजट है 2177 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आपका मंत्रालय पता होना चाहिए साथियों। इसका मंत्रालय कौन सा होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रहेगा। इसके लिए बजट है जो 2177 करोड़ का रहेगा। कब तक बढ़ा दिया है? 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आगे है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 है, कहाँ शुरू हुआ? यानी एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन है जो 14 से 18 मार्च तक किया गया। निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये भी पता होना चाहिए कि इसका आयोजन है जो किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन 14 से 18 मार्च 2023 को किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे है, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? 7। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? 7। और यह कपड़े उद्योग से संबंधित है। यहाँ पे अपने बात करेंगे साथियों। अगर साथियों किसी ने जो दिसंबर में 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ये जो पीएम मित्र का मेगा टेक्सटाइल है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध उद्योग से संबंधित है। ये कपड़े उद्योग से इसका संबंध रहेगा। कितने की स्थापित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने? 7। यह 7 राज्यों में खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया? ये क्वेश्चन भी शानदार है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए है जो खोल दिया गया? तो जम्मू और कश्मीर इसका आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया। बगीचे में 16 लाख ट्यूलिप फूल हैं। यानी जो बगीचा है उसमें 16 लाख के आसपास है जो ट्यूलिप फूल है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भूटान में किया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? भूटान में किया। PCL-C54 को इसरो ने 2022 में लॉन्च किया। इसके तहत INS-2B को भूटान में लॉन्च किया गया। इसका ग्राउंड स्टेशन थिम्पू में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। हाल ही में हॉकी के खिलाड़ी हार्दिक सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया? पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है। हाल ही में हॉकी के खिलाड़ी हार्दिक सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया? पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। हॉकी इंडिया ने 2022 के अवार्ड दिए। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर सविता पूनिया व गोलकीपर कृष्णा वी पाठक को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। आगे है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत है। इंपॉर्टेंट लगा लो।
यह पुस्तक विपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर आधारित है। विपिन रावत का 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। अब आपसे पूछे, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक आई है, इसके लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत है। इसमें विपिन जो रावत हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? तो अफगानिस्तान है जो 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। यह अब की बार की 2022 था, ये 10वां सूचकांक था, यानी इसकी जो संस्करण था ये 10वां संस्करण था। इसमें 0 से 10 के मध्य स्कोर रखा गया। अफगानिस्तान का स्कोर 8.82 रहा। इसको जारी करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस सिडनी द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस सिडनी के द्वारा है जो इसको जारी किया गया। भारत का स्थान इसमें 13वां रहा, अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान का स्कोर 8.82 रहा। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन दे रखा है साथियों, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम किस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया? रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। इनको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, आगे दे रखा है, बॉम्बे जयश्री को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया? संगीत कला निधि पुरस्कार है 2023। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आपका आंसर होना चाहिए बॉम्बे जयश्री को दिया गया। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा जो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी है उनको नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा हाल ही में मनाए गए जल दिवस की थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी तीव्र परिवर्तन। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है जो 1933 से हुई थी। तो साथियों, ये जो सेशन था इंडिया करंट अफेयर्स रिवीजन का, इसमें मेरा प्रयास है कि आपको RS प्री से पहले जो जितने भी सेशन बने हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएं। अगर मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो इसे लाइक जरूर कीजिए साथियों। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या इसमें कोई परिवर्तन आप चाहते हैं, तो उस पर हमारी टीम द्वारा और मेरे द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।